हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एआईसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी की 55 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aicofIndia.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एआईसी रहेगी यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी रहेगी। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट नेम जो रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनी की यानी कि एमटी की आपकी पोस्ट रहेगी। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 55 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जहां जहां इनकी एआईसी की यूनिट्स और ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 20 फरवरी 2025 यानी कि 20 फरवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aicofIndia.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी होगी। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें तो ये आपका मार्च या अप्रैल 2025 में यानी कि ये आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि ये टेंटेटिव रहेगा। एडमिट कार्ड यानी कि जो आपकी फिक्स एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि आपका अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम में यानी कि होनी चाहिए, यानी कि साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर आप एक्चुअरियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में यानी कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो है आपके फील्ड में जो है आपके पास जो है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर आप आईटी वाले डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक, बी, एमटेक या एमसीए आपके पास जो है होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 30 के बीच में जो है आपको जो है अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरी वालों को जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपका जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। नंबर 1 पे रहेगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज उनके लिए रहेगी इंटरव्यू की और इंटरव्यू के बाद जो थर्ड स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट हैं या नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो सीबीटी होगा उसका क्या एग्जाम जो है पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की।
यानी कि एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि इसमें जो आपका होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो पैटर्न होगा पेपर का उसमें जो क्वेश्चंस का वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि दोनों टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी डिटेल्स वाले। जो आपका मैक्सिमम मार्क्स के रहेंगे, ये पेपर जो रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो आपको दिया जाएगा 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। मीडियम ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या सिलेबस होगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जीके से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, और इसके अलावा जो है इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी, और इसके अलावा जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अलावा जो आपका जो एक इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें आपका जो है इंग्लिश टेस्ट के लिए जो है आपका एस्से और प्रिसाइज आपका जो है रहेगा, उससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो गाइस ये था आपका सिलेबस। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो इसमें, और सैलरी और अलाउंसेस की, तो इसमें बेसिक पे जो रखी गई है वो 60,000 से जो है पर मंथ, यानी कि 60,000 से आपके बेसिक पे रहेगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा, उसके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स के तो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को जो है दिए जाते हैं, वो सारे अदर्स बेनिफिट्स और अलाउंसेस आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज जो है किस हिसाब से इन वैकेंसीज को 55 वैकेंसीज को जो है ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किसके लिए कितनी रिजर्व रखी गई हैं सीटें। तो जनरल वालों के लिए जो है 16 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 19 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 9 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी जो है एमटी की 55 वैकेंसी जो है आपकी रिजर्व जो है रखी गई है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। तो इसके लिए जो है आज जितने भी आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट्स हैं, वो सारी चाहे आपकी सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वो आपकी ईयर वाइज है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो एससी एसटी का आपका जो है कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई वो रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी, एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aicofindia.com पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे वहां होम पेज पर पहुंचेंगे तो होम पेज पर जाने के बाद जो है आपको कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। वहां कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले पे आप क्लिक करेंगे। जब वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको अपना रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल रहेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है, जहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है एप्लीकेशन फीस का।
यानी कि पेमेंट वाला ऑप्शन। तो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स उनके पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जिसमें आप कंफर्टेबल है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है उसका जो है फॉर्म को सबमिट करने का। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को आप प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो आपने डिटेल्स फिल की है वो किसी तरह की उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। प्रीव्यू में आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी जरूर जो है प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी एआईसी रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन की डिटेल। एआईसी यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं एक बार फिर से जो है आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 20 फरवरी 2025 है, यानी कि 20 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा जो है आपके लिए जो है अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।